बच्चों के लिए दिलचस्प, अनोखी और जादुई कहानियों की सीरीज। इस घर में है रहता कौन? ये जादू, हैरत, दोस्ती और मुहिम से भरपूर दिलकश कहानियों की सीरीज है जो नन्हे क़ारीन को नेकी, इसार और मोहब्बत से भरपूर दुनिया में ले जाती है। पकोलो और पकोली नूरनगर शहर में रहने वाले बहन भाई हैं। उनके वालिद सौदागर हैं। एक दिन वो परिस्तान से तोहफे लाए जो पकोलो और पकोली को बहन तक पहुंचाने थे। सफर के दौरान पकोलो को एक नेक दिल परी ने जादुई घर तोहफे में दिया जिसमें पोकी नामी बोना रहता है। वो मुश्किल वक्त में मदद करता है। इस अनोखी और दिलचस्प सीरीज की पहली कहानी परी का तोहफा देखिए। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। तमाम हुकूक महफूज हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। बच्चों की दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियों की सीरीज इस घर में है रहता कौन। मुकम्मल कहानी नंबर 1। परी का तोहफा। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। परी का तोहफा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। ऊंचे नीचे पहाड़ों के नज़दीक एक मुल्क था जिसका नाम रोशन देश था। उस मुल्क के शहर नूरनगर में एक सौदागर रुस्तम अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी बीवी का नाम नाइला था। वो एक निहायत खूबसूरत, रहमदिल और सुघड़ औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम पकोलो था और उसकी उम्र 12 साल थी। बेटी का नाम पकोली था और वो 8 साल की थी। रोशन देश के पहाड़ों के पीछे एक अजीबो गरीब दुनिया थी। परिस्तान, जहां पर ईया, बोने, देव और जादूगर रहा करते थे। कभी कभार रुस्तम अपना माल फरोख्त करने परिस्तान भी चला जाता था। आजकल भी वो यहाँ आया हुआ था। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसका सारा सामान अच्छे दामों फरोख्त हो गया। घर वापसी से एक दिन पहले उसने परिस्तान के बाजारों से अपने घर वालों के लिए तोहफे तहाइफ खरीदे। रुस्तम जब घर पहुंचा तो उसे देखकर सब बेहद खुश हुए। उसकी लाई हुई चीजें सबको पसंद आई थी। रुस्तम ने नाइला से कहा, मैं परिस्तान से मरियम, सलमान और राजू के लिए भी कुछ चीजें लाया हूं। वो लोग जब यहाँ आएंगे तो तुम ये चीजें उनके हवाले कर देना। मरियम उसकी बेटी, सलमान उसका दामाद और राजू उसका नवासा था। वो एक दूर दराज शहर चमकपुर में रहते थे। नाइला मुस्कुराकर बोली, अभी वो कल ही तो यहाँ से होकर गए हैं। उनका शहर है भी तो बहुत दूर। वहां से आने में ही 8-10 दिन लग जाते हैं। इसलिए उनका साल में 2-1 मर्तबा ही आना होता है। मैं इन चीजों को संभाल कर रख दूंगी। जब कभी वो लोग आए तो मैं इन्हें उनके हवाले कर दूंगी। रुस्तम ने कहा, मैं तो चाहता था कि हम खुद उनके घर का एक चक्कर लगा आएं, मगर मेरी कारोबारी मसरूफियात ऐसी हैं कि कहीं आना जाना मेरे लिए मुश्किल है। मरियम का जाने कब आना हो। हमारा पकोलो अब बड़ा हो गया है। पकोली भी समझदार बच्ची है। मैं सोच रहा हूं कि हम ये चीजें उनके हाथ भिजवा दें। वैसे भी वो उनसे मिलने की जिद करते रहते हैं। नाइला ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। दोनों का मकतब भी मौसम बाहर की छुट्टियों की वजह से बंद हो गया है। उनकी तालीम का भी हर्ज नहीं होगा। नाइला ने जब पकोलो और पकोली को बताया कि उन्हें मरियम के घर जाना पड़ेगा तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने चमकपुर रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। रुस्तम ने उनके सफर के लिए एक कुशादा और आरामदेह बग्घी का इंतजाम कर दिया था। रुस्तम के अस्तबल में रैंको नामी एक घोड़ा भी था। रैंको चूंकि पकोलो से बहुत ज्यादा मानूस था, इसलिए रुस्तम ने बग्घी में उसे जोतने का फैसला किया था। नाइला ने तमाम तोहफे तहाइफ, दोनों बच्चों की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें और तरह तरह के पकवान पकाकर बग्घी में रख दिए थे। इसके अलावा उसने एक अच्छी खासी रकम भी एक चमड़े के बैग में रखकर बग्घी के खुफिया खानों में छुपा दी थी ताकि बवक्त ज़रूरत उनके काम आ सके। सफ़र से एक रोज़ पहले नाइला ने दोनों बच्चों को ज़माने की ऊंच नीच समझाई और कुछ नसीहतें भी की।
वो ऊन के जाने की वजह से उदास हो रही थी। चूंकि पकोलो इससे पहले भी उनके साथ कई दफा मरियम के घर जा चुका था, इसलिए नायला को ये इत्मीनान था कि पकोलो को रास्तों से अच्छी तरह वाकिफियत है और वो बहिफाजत मरियम के घर पहुंच जाएंगे। अगले रोज दोनों अपने माँ बाप को खुदा हाफिज कहकर सफर पर रवाना हो गए। रैन को बग्घी में जोता हुआ था और बड़ी सुस्त रफ्तारी से अपना फासला तय कर रहा था। पकोलो उसकी रास्ता में बैठा था और पकोली उसकी बराबर में बैठकर आसपास के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। दोपहर को वो एक सरसब्ज बाग के करीब पहुंचे। पकोलो ने सोचा कि उन्हें इस बाग में रुकना चाहिए ताकि वो यहाँ खाना भी खा लें और थोड़ा सा आराम भी कर लें। उसने बाग में दाखिल होकर रैंको को एक जगह घने दरख्तों की छांव में रोक दिया। फिर दोनों बग्घी से नीचे उतरे। पकोली अपने चारों तरफ देखकर आसपास का जायजा लेने लगी। उसे वहां से कुछ दूर एक नदी नजर आई जिसमें साफ और शफाफ पानी बह रहा था। पकोली को यह वसी और अरीज और हरा भरा बाग बहुत पसंद आया था। उसमें एक फवारा भी था। फवारा बनाने वाले कारीगरों ने उसे इस किस्म का बनाया था कि जब फवारे में से पानी निकलता तो फिजा में जलतरंग से बजने लगते थे। फवारे के हौज में रंग बरंगी मछलियां तैरती फिर रही थी। पकोली दौड़कर हौज के नजदीक गई और मछलियों को दिलचस्पी से देखने लगी। अचानक उसकी नजर कुछ दूर नाशपाती के दरख्त के नीचे घास पर बैठी एक परी पर पड़ी। उसके खूबसूरत पर धूप की रोशनी में झेलमिल कर रहे थे। पकोली जल्दी से उठी और तेज तेज कदमों से चलते हुए परी के पास पहुंची। उसके करीब पहुंचकर उसने उसे अदब से सलाम किया। मेरा नाम पकोली है, वो मेरा भाई पकोलो है और वो हमारा घोड़ा रैंको है। मेरी बड़ी बहन शहर चमकपुर में रहती हैं। हमारे अब्बा जान उनके लिए प्रिस्तान से कुछ तोहफे लाए थे। हम उन तोहफों को देने उनके घर जा रहे हैं। उसने परी को बताया। उसकी बात सुनकर परी मुस्कुराने लगी। पकोली, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं नौरीना परी हूँ। मैं प्रिस्तान के एक मरूफ ताजिर के बच्चों की मुअल्लिमा हूँ। मुझे इंसानों की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं कभी कभार यहाँ चली आती हूँ। यहाँ मेरी दोस्ती कई बच्चों से भी है। मुझे भी अब से मिलकर बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी मुलाकात कभी किसी परी से हो जाए। हम तो परिस्तान की सैर के लिए जाना चाहते हैं, मगर हमारी अम्मी वहां जाने की इजाजत नहीं देती। उन्हें वहां के देवों और जादूगरों से डर लगता है। पकोली ने हल्के से शर्मिंदगी के एहसास से कहा। उसे डर था कि देव और जादूगरों के बारे में यह बात सुनकर नौरीना परी कहीं बुरा न मान जाए। नौरीना परी हंस पड़ी। सारे देव और जादूगर बुरे नहीं होते। वैसे भी हमारी मलिका साहिबा का हुक्म है कि कोई देव या जादूगर किसी को तंग नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे सख्त सजा मिलेगी। उधर पकोलो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर मोटी रस्सी से झूला डाल रहा था। पकोली को चूंकि झूला झूलना बहुत पसंद था, इसलिए पकोलो ने सोचा था कि उसके लिए झूला डाल दे ताकि पकोली खुश हो जाए। वो झूला डालकर फारिग हुआ तो उसने देखा पकोली एक परी के पास खड़ी है। वो उन दोनों के करीब आया। उसने नौरीना परी को सलाम किया। परी आपी, मेरा नाम पकोलो है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम नौरीना परी है। आज मुझे फुर्सत थी तो मैं यहाँ घूमने फिरने चली आई, नौरीना परी ने बताया। पकोलो ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर वो पकोली से मुखातिब हुआ। देखो पकोली, मैंने कितना शानदार झूला बनाया है। उसकी पींग बहुत ऊंची जाएगी। रस्सी बहुत बड़ी है। शुक्रिया पकोलो भाई। पकोली खुशी से तालियां बजाकर बोले। आइए नौरीना आपी, झूला झूलते हैं। पहली बारी आपकी होगी। हर कोई 100 दफा झूलेगा। पकोली की बात सुनकर नौरीना परी मुस्कुराकर झूले पर जाकर बैठ गई और झूलने लगी। इसके बाद पकोली की बारी आ गई। उन दोनों को झूलते हुए काफी देर हो गई थी।
खाने का वक्त हो गया था। पकोलो ने पकोली को आवाज दी ताकि वो दस्तरखान लगवाने में उसकी मदद करे। वो नोरीना पर ई को झूले के पास छोड़कर खाना लगाने में पकोलो की मदद करने लगी। खाना लग गया तो दोनों नोरीना पर ई के पास आए। आपी नोरीना, खाना तैयार है, आइए, तशरीफ लाइए, पकोली ने कहा। क्यों नहीं? नोरीना पर ई ने झूले से उतरते हुए कहा। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। सबने मिलकर खाना खाया। उनकी माँ ने बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाकर उनके साथ किए थे। नोरीना पर ई को तो बहुत ही पसंद आए। खाने के बाद पकोली ने चमड़े की छागल से सुर्ख रंग का खुश जायका और खुशबूदार मशरूब प्यालों में निकाला और एक एक प्याला दोनों को दिया। शरबत तो बहुत मजे का है। नोरीना पर ई ने शरबत की चुस्की लेते हुए कहा। इसे भी हमारी अम्मी ने बनाया है, पकोली ने बताया। माँ का तज़किरा करते हुए वो कुछ आबदीदा सी हो गई। उसे उनकी याद आने लगी थी। खाने के बाद नोरीना पर ई ने पकोली से कहा। पकोली, अब झूला झूलने की बारी तुम्हारी है। जाओ मजे से झूलो। पकोली खुशी से उठी और झूले पर जाकर बैठ गई। नोरीना पर ई और पकोलो उसे झूलता हुआ देखने लगे। अचानक नोरीना पर ई ने पकोलो से कहा। मैं तुम दोनों बहन भाई के अच्छे अखलाक और मोहब्बत भरे सलूक से बहुत खुश हूँ। परियां जब किसी इंसान से खुश होती हैं तो उसे कोई तोहफा जरूर देती है। ये कहकर उसने अपने गले में लटकी हुई मखमली थैली में से एक निहायत छोटा सा घर निकालकर पकोलो को दिखाया। ये घर बहुत खूबसूरत था। उसकी दीवारें सब्ज रंग की थीं। सामने एक दरवाजा था और दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान था। दूसरा रोशनदान दाएं हाथ की दीवार में था। उसकी छत ढलवान थी जिसे सुर्ख खपरेलों से बनाया गया था और उस पर एक चिमनी भी थी। ये छोटा सा घर इंतहाई खूबसूरत था। पकोलो खुश हो गया। नोरीना आपी, आपका शुक्रिया। मैं इस खूबसूरत घर को पकोली को दे दूंगा। वो बहुत खुश होगी और उसे अपनी गुड़िया का घर बना लेगी। उस ने कहा। पकोलो, ये घर कोई आम खिलौना नहीं है। इसकी खासियत अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारे हैरत के दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। ये जादू का घर है। एक दफा मैंने गुबार जादूगर की जान बचाई थी और उसने खुश होकर मुझे ये जादू का घर इनाम में दिया था। ये बहुत काम की चीज है। तुम लोग एक लंबे सफर पर निकले हो। अगर तुम्हें कभी कोई दुश्वारी पेश आए या किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो इस घर से तुम्हें काफी मदद मिल सकेगी। नोरीना पर ई ने बताया। ये कहकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने उस घर को अपनी हथेली पर रखा और बोली। इस घर में है रहता कौन? ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि जादू के घर की छत की चिमनी से 7 रंगों के धुएं की एक लकीर निकलकर जमीन पर आई और उस लकीर ने तेजी से घूमते हुए एक बगुले की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उस बगुले में से 10-12 साल का एक छोटा सा खूबसूरत बोना नमूदार हुआ। उसने सुर्ख रंग की नोकीली टोपी पहन रखी थी और उसकी शर्ट भी सुर्ख रंग की ही थी। उसका निकर सब्ज रंग का था और पाँव में कत्थई रंग के लांग शूज थे। उसने नोरीना पर ई के सामने झुक कर उसे तज़ीम पेश की और हंसते हुए बोला। पोकी है मेरा नाम। मुझसे है क्या काम? नोरीना पर ई भी हंस पड़ी। पोकी नन्हे दोस्त, तुमने तो अब शायरी भी शुरू कर दी है। तुम्हारा शेर मुझे अच्छा लगा है। बहरहाल मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए बुलाया है कि आज से तुम पकोलो के साथ रहोगे। पकोलो जो भी कहे तुम्हें उस पर अमल करना होगा। तुम हर मुश्किल को हल करने में उसकी मदद करोगे। नोरीना पर ई, मैं आपके हुक्म पर अमल करूंगा, पोकी बोने ने कहा। फिर वो पकोलो से मुखातिब हुआ। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बोलो, तुम्हारा क्या हुक्म है? हुक्म तो कुछ भी नहीं है।
मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि तुम इतने छोटे से घर में कैसे रहते हो। पकोलो ने सर खुजाते हुए कहा। जिस तरह अलादीन के चिराग में देव कामत जीनी रहता है, कुछ इसी तरह मैं भी इस नन्हे मुन्ने घर में रहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसमें कैद हूँ। मैं बड़ी आज़ादी से पिस्तान और इंसानों की दुनिया में घूमता फिरता हूँ। ये घर मुझे मुश्किल वक्त में तलब करने का एक जरिया है। बहरहाल ये सब जादू के गोरख धंधे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इन सब बातों का पता चल जाएगा। तुम्हें जब भी कोई काम हो या तुम्हें किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश आए, मुझे तलब कर लेना। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये कहकर पोकी बोना एयर के बिलकिसी फिरकी की तरह तेज रफ्तारी से घूमा। उसके घूमने से एक बगुला बना जिसने रंगीन धुएं की शक्ल इख्तियार कर ली, और ये धुआं दोबारा जादू के घर की चिमनी में दाखिल होकर गायब हो गया। प्यारे पकोलो, आज से पोकी तुम्हारी हर बात माना करेगा। पोकी बहुत अच्छा नन्हा दोस्त है। तुम और पकोली उसे बहुत पसंद करोगे। वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। उसका बचपन प्रस्थान के जादूगरों के साथ गुजरा है। उसे हल्का फुल्का जादू भी आता है। उसके पास एक छोटी सी छड़ी और बांसुरी के अलावा जादू की बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। वक्त पड़ने पर वो उनसे काम लेता है। नौरीना पर ई ने जादू का घर पकोलो को देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नौरीना पर ई दोनों बहन भाई को खुदा हाफिज कहकर परिस्तान रवाना हो गई। पकोलो ने जादू के घर को एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। इतनी देर में पकोली झूले से उतरकर उसके पास आ गई। नौरीना आपी तुमसे क्या बातें कर रही थी? उसने पूछा। हम चूंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए नौरीना आपी एक अजीबो गरीब तोहफा देकर गई है। पकोलो ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से जादू का घर निकालकर पकोली को दिखाया और उसे इस घर की हैरत अंगेज कहानी भी सुनाई। पकोलो भाई, आप अभी नन्हे दोस्त पोकी को इस घर में से बाहर बुलाइए। मैं भी उसे देखूंगी। पकोली ने खुशामद भरे लहजे में कहा। नन्हा दोस्त पोकी अभी तो वापस गया है। हम बार बार उसे बुलाएंगे तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। पकोलो ने कहा। पकोली अच्छी बच्ची थी। उसकी समझ में ये बात आ गई थी, इसलिए उसने पोकी को देखने की जिद नहीं की। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहनों ने अपना सामान समेटकर बग्घी में रखा और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए। पकोली बदस्तूर उसके बराबर में बैठी थी। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो शाम तक चांदनीपुर गांव पहुंच जाएंगे, पकोलो ने बताया। पकोली ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और दोबारा आसपास के खूबसूरत नज़ारों में खो गए। प्यारे बच्चों, अपने हमारी दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियों की सीरीज इस घर में है रहता कौन की कहानी परी का तोहफा देख ली है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब तैयार हो जाइए अगली नई और शानदार मुहिम के लिए। इस घर में है रहता कौन सीरीज में आइंदा पेश की जाने वाली कहानी है पकोलो, पोकी और डाकू। एक दिल धड़का देने वाली मुहिम जो पकोलो की बहादुरी, होशियारी और जादुई दोस्त पोकी की मदद से कामयाब होती है। जंगल में कुछ खतरनाक डाकू दोनों बहन भाइयों को कैद कर लेते हैं। उनका इरादा है कि पकोली घर के काम करे और पकोलो जानवर संभाले। लेकिन बच्चों, पकोलो के पास है जादुई घर, और उसमें रहता है एक हैरत अंगेज दोस्त पोकी। पोकी अपनी सुनहरी छड़ी घुमाता है और बुलाता है अपने तवील कामत ताकतवर दोस्त टम टम को। डाकुओं का डर से बुरा हाल हो जाता है, और फिर क्या होता है? पकोलो की बहादुरी, पोकी की जादूगरी और टम टम की दहशत से सब कुछ बदल जाता है। चांदनी नगर के नायब कोतवाल आते हैं, डाकू गिरफ्तार होते हैं और कोतवाल आजम पकोलो को देते हैं इनाम में सोने की अशरफियां। ये कहानी सिर्फ एक मुहिम नहीं, ये है हौसले, दोस्ती, एतमाद और अक्ल की जीत की दास्तान। जल्द आ रही है हमारे चैनल पर, ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।